Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine and enjoying the lectures as well. So let's start the lecture. Today's topic is mechanism of breathing. As you know, in previous lecture we studied about the respiratory system, in which we read about the air passageway and the lungs in detail. And now we will discuss about the association between the breathing and the gaseous exchange. So before starting the lecture, you should know about the definition of breathing. As in first lecture, we will discuss about the definition of breathing, in which we said about that the breathing is a mechanism in which animals take air into their body to get oxygen and move out air to remove carbon dioxide. So we can say the gaseous exchange takes place in the process of breathing. And when we discuss about the mechanism of breathing, we can say it is a physical movement that is associated with the gaseous exchange is called breathing. Now we will discuss about the phases. There are two phases of breathing: inhalation, it's also known as inspiration, and second one is exhalation, it's also known as expiration. इन्हेलेशन क्या है? इन्हेलेशन सांस अंदर खींचना यानी हवा अंदर लेकर जाना, और एक्सपायरेशन क्या है? सांस बाहर निकालना। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सांस बाहर निकालते हैं, यानी कि हवा बाहर निकालते हैं। हम वन बाय वन इंस्पायरेशन या इन्हेलेशन और एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन डिस्कस करने से पहले हम इसमें आप तीन चीज़ें देख लें जो आपकी पार्टिसिपेट करती हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म में, और वो हैं रिब्स मसल्स, सेकंड वन इज़ डायफ्राम, एंड थर्ड वन इज़ चेस्ट कैविटी, या आप कह सकते हैं इसे थोरैसिक कैविटी। आपने जब भी इंस्पायरेशन या इन्हेलेशन या एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन को डिस्कस करना है तो आपने ये तीन चीज़ें अपने माइंड में रख लेनी है। कौन कौन सी हैं? आपकी चेस्ट कैविटी, या आप उसे थोरैसिक कैविटी कह सकते हैं, आपका डायफ्राम, एंड द थर्ड वन इज़ आपके रिब्स के मसल्स। रिब्स भी आप कह सकते हैं, आपकी रिब्स के मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्हेलेशन। इन्हेलेशन एज यू नो इज़ आल्सो नोन एज इंस्पायरेशन, एंड इन द प्रोसेस ऑफ इन्हेलेशन द फर्स्ट थिंग यू डिस्कस अबाउट द रिब्स। सो रिब्स मसल्स जो हैं, या आप रिब्स कह सकते हैं, रिब्स मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपके रिब्स मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स जो हैं वो रेज्ड आप ऊपर को उठ जाएंगी। जब आपके रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स जो हैं वो आपकी ऊपर को उठ जाएंगी। अब जैसे ही आपके रिब्स मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स ऊपर को उठ जाती हैं, उसी टाइम पे जो आपका डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो नीचे हो जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज़ लोअर्ड, वो नीचे को हो जाता है। डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसने नीचे हो जाना है। रिब्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिब्स मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो रिब्स ने ऊपर उठ जाना है। अब जैसे ही आपकी रिब्स भी ऊपर उठ गई, आपका डायफ्राम नीचे हो गया। अब जो आपकी चेस्ट कैविटी है, जो सीने की कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, उसे अब ज़्यादा स्पेस मिल गई, क्योंकि रिब्स भी ऊपर को उठ गई हैं और जो डायफ्राम है वो भी नीचे को चला गया। तो थोरैसिक कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यानी इस फार्मूले से हम ये कह सकते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो एरिया डिक्रीज़ होता है, और जब प्रेशर, क्योंकि प्रेशर और एरिया का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है कि प्रेशर के ज़्यादा होने से एरिया कम हो जाता है, एरिया के ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है। यानी दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया, आपकी थोरैसिक कैविटी का एरिया ज़्यादा हो गया, तो यहाँ हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जैसे ही थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हुआ तो जो प्रेशर है यहाँ पर वो कम हो गया। अब यानी लंग्स के बाहर प्रेशर कम हो गया, तो लंग्स पर अब कम प्रेशर होगा। प्रेशर जैसे ही लंग्स पे कम है तो
प्रेशर कम होने की वजह से लंग्स क्या करेंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे, फूल जाएंगे। जब आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे तो लंग्स के अंदर भी एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब जब लंग्स के अंदर भी एरिया ज़्यादा हो गया तो सिमिलरली वही फार्मूला इधर अप्लाई करें कि एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब एरिया यहाँ ज़्यादा हुआ लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स कर गए आपके एक्सपेंड, लंग्स के अंदर एरिया ज़्यादा हो गया, यहाँ प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ जो हम एयर के प्रेशर की बात करेंगे लंग्स के अंदर, वो बात करेंगे बाहर के आपके एयर के प्रेशर के अकॉर्डिंग, कि आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से जो लंग्स है वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो गया और बाहर एनवायरनमेंट में आपके एयर का प्रेशर ज़्यादा है। अब बाहर क्योंकि ज़्यादा है तो एयर जो है वो क्या करेगी, एयर जो है वो रशीज इनसाइड द लंग्स के, जो आपकी एयर है वो बाहर से अंदर लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगी और तब तक आती रहेगी जब तक के दोनों बाहर की एयर और जो आपके लंग्स के अंदर एयर है दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। एट द सेम टाइम गैशियस एक्सचेंज जो है वो हो जाएगी। आपको पता है एल्वेलाई और कैपिलरीज में गैशियस एक्सचेंज हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। जैसे ही आपकी हवा एंटर हुई, हवा यानी आपको पता है ऑक्सीजन आ रही है और गैशियस एक्सचेंज उस दौरान हो गई। अब गैशियस एक्सचेंज हो गई है यानी आपके लंग्स के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई जिसे हम बोलेंगे इम्प्योर एयर। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा एक्सहेलेशन का। एक्सहेलेशन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि जब आपके रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स ऊपर उठ जाएंगी, उसी टाइम पे क्या होगा, आपका डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आपने याद रखना दोनों चीज़ों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम नीचे हो गया, दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो गया। एरिया इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो लंग्स आपके एक्सपेंड कर गए, लंग्स फैल गए। लंग्स फैल गए तो वहाँ का भी एरिया ज़्यादा हो गया। लंग्स के अंदर एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ प्रेशर कम हो गया। प्रेशर किसका कम हो गया, एयर का, एज़ कम्पेयर टू जो एयर है एनवायरनमेंट में उसके लिहाज से। अब क्या होगा कि बाहर जो है वो एनवायरनमेंट में एयर का प्रेशर ज़्यादा है, आपके लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम है, तो एयर जो है वो बाहर से अंदर मूव कर जाएगी और इनहेलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपकी बाहर की एनवायरनमेंट की एयर और जो आपकी लंग्स के अंदर एयर है दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। जब हो जाएगा तो उनमें गैशियस एक्सचेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन क्या है, एक्सेलेशन आप इंस्पायरेशन और एक्सेलेशन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट प्रोसेस है। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ इम्प्योर एयर है, हमने उसे एक्सेल आउट करना है, उसे बाहर निकालना है, एक्सपेल करना है। तो आपके क्या होंगे, आपके रिब्स मसल्स अब रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिब्स मसल रिलैक्स होंगे तो रिब्स दोबारा अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी, वो नीचे हो जाएंगी। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट की थी तो ऊपर उठ गई थी, अब रिब्स मसल्स के रिलैक्स करने से रिब्स जो हैं वो दोबारा नीचे हो जाएंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगी। डायफ्राम भी रिलैक्स कर जाएगा और डायफ्राम दोबारा से अपनी जो उसकी ओरिजिनल शेप है, गुम्बदनुमा जो शेप है वो उसमें जो है वो दोबारा अपनी रिटेन कर लेगा वो वाली पोजीशन। तो डायफ्राम आपका ऊपर उठ जाएगा, रिब्स आपकी नीचे हो जाएंगी। अब जो रिब्स के नीचे होने और डायफ्राम के ऊपर उठने से जो आपकी चेस्ट कैविटी है वहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वहाँ एरिया जब डिक्रीज़ हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़। हमने पढ़ा है कि एरिया जो है वो डिक्रीज़ होने से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, इन्वर्स रिलेशन है। तो एरिया कम हुआ आपकी थोरेसिक कैविटी का, वहाँ प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो लंग्स को ज़्यादा प्रेशर फील होगा। लंग्स क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे। अब लंग्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो लंग्स का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लंग्स के अंदर का एरिया कम हो गया। एरिया कम हुआ तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। कौन सा प्रेशर ज़्यादा हो गया, हवा का प्रेशर एज़ कम्पेयर टू बाहर वाली हवा के। जो आपके इन्वायरमेंट में हवा है उसके लिहाज से आपके जो लंग्स के अंदर एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो अब प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो आपके लंग्स से हवा जो है वो क्या कर जाएगी, मूव आउट कर जाएगी, बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। तो लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपकी एयर जो है वो बाहर एनवायरनमेंट के अंदर मूव कर जाएगी। तो आपने जो है वो जो इम्प्योर एयर थी वो बाहर आपने मूव करवा दी।
एक दफ़ा दोबारा एक्सेलेशन डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी रिब्स जो हैं वो रिब्स मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे, वो नीचे हो जाएंगे, आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, वो ऊपर उठ जाएगा, चेस्ट कैविटी का एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लंग्स का एरिया कम हो जाएगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लंग्स का एरिया कम हो जाएगा, लंग्स का एरिया कम होने की वजह से लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और एयर बाहर की तरफ मूव आउट कर जाएगी। डेट्स ऑल, ये हमारा प्रोसेस था इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर कोई मसला हो लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।